हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव। विविधता विविधता अर्थात अलग अलग चीज़ें, ठीक है। चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे किसी भी चीज़ को कह दे तो विविधता मतलब वैरायटी, विभिन्नता, ठीक है। और वो किस देश में हमें देखने को मिल सकता है? सिर्फ भारत में, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो क्या है? विविधताओं का देश है। क्योंकि हमारे देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा कि आप सुनते होंगे अपने आसपास, जब आप रहते होंगे, आपके पड़ोसी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उनकी मदर टंग जो मातृभाषा है, वो जिस कल्चर से आए हैं उनकी भाषा अलग है। किसी की बंगाली होती है, किसी की मद्रासी होती है, किसी की उड़िया होती है, जो कि हमें नहीं समझ में आती है। और हम इसलिए हिंदी जो कॉमन लैंग्वेज है, जो हमारी राजभाषा है, उसका प्रयोग राष्ट्रभाषा है, जिसका प्रयोग करके हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमारा देश क्या है? विविधताओं का देश है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ सब तरीके की भाषाएं, कितनी तरह की 1600 तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कई धर्मों को माना जाता है। सिर्फ एक धर्म नहीं है। हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता एक मुस्लिम देश है ये, या हिंदू देश है, या सिख देश है, या यहाँ ईसाई देश है। ये देश सभी धर्मों का एक समूह है, जो कि सभी धर्मों को अपने समान रूप से मनाता है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। और यहाँ अलग अलग धर्मों का पालन भी किया जाता है। क्योंकि आप कभी घूमने जाइए तो आपको मस्जिद भी मिलेंगे, चर्च भी मिलेंगे, मंदिर भी मिलेंगे, गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है। और वहाँ पे आपका धर्म नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हैं, आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। हम अलग अलग तरीके के खाने सुनते हैं। ये साउथ में इडली डोसा जो चलता है, ठीक है, बंगालियों का जो खाना होता है, और गुजरातियों का खाना होता है, विभिन्न प्रकार के खाने वो किस देश में मिलते हैं? सिर्फ भारत में मिलते हैं। यानी हमारे देश में अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग खाना मिलता है, अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग उनके पहनावे होते हैं, बोलचाल की भाषाएं अलग होती हैं। तो विविधताओं वाला देश सिर्फ कौन सा है? भारत। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। या तो हमने किसी से सुन लिया होता है कि वो लोग ऐसे होते हैं और वहाँ के लोग सभी ऐसे होते हैं, और हम उसके लिए दिमाग में अपने आप ही एक थॉट बना लेते हैं, एक राय बना लेते हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं गांव के लोग कंजूस होते हैं, ठीक है। तो हम पहले से सोच के बैठे, हमारे दिमाग में चीज़ है कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम किसी के बारे में, ठीक है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना ली या अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही अनुमान लगा लिया हमने। हम उनको जानते नहीं है, हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हमने किसी से सुना या हमने कहीं आते जाते थोड़ा सा अनुभव कर लिया। हम उसके बारे में ओवरऑल सबके लिए एक अनुभव बना लेते हैं कि सभी गाँव वाले क्या होते हैं? कंजूस होते हैं, जो कि सही बात नहीं है। हमें पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि ये क्या होता है, हमें किसी के बारे में जानने के लिए एक दायरा कर देता है जो सीमित हो जाता है। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है, ठीक है, नकारात्मक होते, नेगेटिव थॉट होते हैं ये। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा, ठीक है। क्या ऐसा है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हज़ारों परिवार रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अगर एक परिवार को देख के अनुमान लगा लें कि नहीं, शहरों में तो ऐसा नहीं होता है, लोग अपने परिवार के साथ टाइम नहीं बिताते हैं,
तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि हमने क्या सभी घरों में देखा है? नहीं देख सकते हम। सबका अपना अपना परिवार होता है, सबका अपना रहने का तरीका होता है, और ऐसा हम एक को देख के सबके लिए ये थॉट नहीं बना सकते अपने दिमाग में, और ये नकारात्मक सोच होती है जो कि हमें नहीं बनानी चाहिए। अब कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए, उनकी सूची बनाइए। यहाँ पे आपको कुछ त्यौहार बताने हैं। कोई भी त्यौहार लिखिए जो आपने कभी सुने हो। अपना कैलेंडर देखिए, आपके घर में कैलेंडर टंगा होगा, उसमें त्यौहार लिखे रहते हैं, छुट्टियाँ आप जो देखते ही होंगे। तो अभी आने वाले भी हैं त्यौहार, है ना, तो अभी आप वो सारे त्यौहार लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी 5 भाषाएं लिखनी है, कोई भी, बंगाली, उड़िया, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और गुजराती, ठीक है, बांग्ला। कितने उदाहरण मैंने आपको बता दिए, आपको भी आसानी से मिल जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। नहीं कर सकते तो बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी बाद में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। पूर्वाग्रह मतलब जो हम पहले से सोच लेते हैं कि उसका उदाहरण है या नहीं, ठीक है। अब हम बताएंगे यहाँ पे, शहर के लोग आलसी होते हैं, ये सही या गलत नहीं बताना है, इसमें बताना है कि पूर्वाग्रह का उदाहरण है या नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्या है? पूर्वाग्रह का उदाहरण है। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है या नहीं है? ये नहीं है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ये पूर्वाग्रह है? नहीं है, क्योंकि लोग सब समझते अलग अलग होते हैं। लड़कियां कम कैपेबल होती है, कम क्षमता होती है, लड़कों में नहीं होती है। ऐसा पूर्वाग्रह है जो कि लोगों के दिमाग में होता है, जो कि गलत है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हाँ, ये लोगों में पूर्वाग्रह है। लोग विदेशी लोगों पे कम भरोसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम सही गलत नहीं बता रहे, यहाँ पे हम बता रहे पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं है। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, हाँ या नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, जो इंग्लिश बोल रहा है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, हाँ, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। तो इसमें क्या आएगा? हाँ। पूर्वाग्रह होता है जो हम पहले से थॉट हमारे चले आ रहे हैं, जो हमने सुने, जैसे हमारे दिमाग में इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। यस, हाँ। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हाँ, लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं कि हमें विदेशी लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है ना। ऐसा हम सबके लिए नहीं बोल सकते हैं। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, नहीं, हमारे यहाँ क्या है? नहीं होते हैं, ये पूर्वाग्रह है। यहाँ पे उल्टा दिया तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, जबकि हमारे यहाँ पूर्वाग्रह क्या होता है कि गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क होते हैं, ये हमारे यहाँ पूर्वाग्रह है। तो यहाँ उल्टा दिया इसलिए मैंने नहीं टिक किया। शहर के लोग आलसी होते हैं, हाँ, हमेशा ये बोला जाता है कि शहरों को लोगों को काम नहीं होता है, वो सिर्फ रेस्ट करते हैं बाकी टाइम काम करने के बाद। तो ये हमारे पूर्वाग्रह हैं, जो कि मैंने टिक कर दिया। आशा है आप सबको ये क्वेश्चन आंसर ये चीज़ें समझ में आ गई हों, और अगर समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।